ये वीडियो है आईबीपीएस आरआरबी लॉ फिर से स्केल 2 का, जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 सितंबर 2022 को। इस एग्जाम के एनालिसिस की बात इस वीडियो में करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है सब्जेक्ट वाइज और टोटल कट ऑफ कितनी जा सकती है इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, तो इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आज आप चैनल पे नए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, और एनालिसिस क्या होगा इस पूरे पेपर का, तो पूरा बात करेंगे। लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। एग्जाम डेट देखिए 24 सितंबर 2022 को भी ये पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल के पेपर का एनालिसिस करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ गए थे उनको देखना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में जो कट ऑफ गई थी 52.75 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, ठीक है। इतने पे इंटरव्यू कॉल हुआ था लोगों का। 2017 में अगर आप देखें 37.50 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200। काफ़ी टफ पेपर था यहाँ पे, इतना टफ पेपर था कि यहाँ पे हिंदी का जो पेपर था वो भी एज अ रीजनिंग की तरह आया हुआ था, वैसे इंग्लिश की भी थी। तो यहाँ पर काफ़ी टफ पेपर देखने को मिला था, इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई थी। 2018 में अगर आप देखें तो 57.75 गई थी कट ऑफ, और 2019 में देखें तो 65 कट ऑफ गई थी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2019 में गई थी 65 आउट ऑफ 200 पर। ये सारे कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर जो ओबीसी एससी एसटी हैं वो स्टूडेंट परेशान ना हो कि वो बोलें कि सर मेरी कट ऑफ तो इतनी नहीं थी। तो यहाँ पर ये सारे जो कट ऑफ डिस्कस किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी कट ऑफ हैं, ठीक है। तो बाकी ओबीसी का भी कम था थोड़ा बहुत, और एससी एसटी का भी काफ़ी कम था। तो वो इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका इतना नंबर सही है तो आप इन हैं ओबीसी एससी एसटी के जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ये 2020 का ओवरऑल कट ऑफ है। यहाँ पर 57.38 अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की इंटरव्यू कॉल हुई थी, और ओबीसी की 54.38 नंबर जो आउट ऑफ 200 था, ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू कॉल हुई थी। तो 2020 की कट ऑफ देख सकते हैं आप 2021 का कट ऑफ देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का 49.63, और इससे पहले का जो कट ऑफ था 57.38, यानी ये वाला पेपर काफ़ी टफ था और इससे पहले वाला पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली थी और यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिली है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पे कट ऑफ दोनों का था। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम थी। ओबीसी को काफ़ी रिलैक्सेशन मिला था, कम से कम 3 से 4 नंबर का रिलैक्सेशन मिला था। 45.38 कट ऑफ इनकी गई थी 2021 में। एससी की 45.13 कट ऑफ थी, और एसटी की 27.25 कट ऑफ थी 2021 में आउट ऑफ 200 पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है 2016, 17, 2018, 2019, 2020 और 2021 की जो इंटरव्यू कॉल हुई थी कट ऑफ की, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करेंगे 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, उसका पेपर पैटर्न कैसा था, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी लॉ फिर से स्केल 2 2022-23 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 24 सितंबर 2022 को। तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ मैंने दिए हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है। इससे थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है कट ऑफ, बट इतनी कट ऑफ रहने की मेरी पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर था, ठीक है। पिछली बार के पेपर के अगर अपेक्षा आप देखें तो इस बार का पेपर भी काफ़ी टफ था, चाहे वो किसी भी सेक्शन की आप बात कर लें। एक लॉ बैकग्राउंड को छोड़कर अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो लॉ ऑफिसर का है, यानी हमारा लीगल का पेपर होता है। तो उसमें अगर बहुत टफ आता है या मॉडरेट आता है या ईजी आता है तो उसमें उतने बच्चे क्रैक कर लेते हैं जितना उनको चाहिए होता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत बेहतरीन ढंग से लॉ पढ़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़े होते हैं। तो उनमें से क्या है कि उनका कट ऑफ जो होता है वो नॉर्मली रहता है। अगर बहुत टफ आ गया तो 5 to 6 है, थोड़ा इजी आ गया तो 10 to 11 हो गया। ऐसे कट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज में रहता है। तो लॉ की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं कि लॉ का पेपर है। तो एक उसमें एवरेज जो स्टूडेंट है वो 20 to 25 या 30 to 35 इतना अटैम्प्ट कर लेता है। बाकी यहाँ पे हम लोग सब कुछ रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो हमारा लॉ का पेपर था, टोटल 40 क्वेश्चन थे, उसमें से जो कट ऑफ जा सकती है 5 to 6 कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बहुत इजी भी नहीं था लॉ का पेपर।
एक मॉडरेट लेवल का था और थोड़े से टफ लेवल का था। तो यहाँ पर जो भी अटैम्प्ट किए होंगे 25 to 30 और 35 तक यहाँ पर लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो भी कट ऑफ हमारी 6 रहेगी, 5 to 6 तक कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बात करेंगे रीजनिंग की हैं, बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उनके मार्क्स निगेटिव की वजह से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी कट ऑफ रीजनिंग की रहने वाली है 2 से 3 नंबर तक कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। बात देखिए जो एग्जाम पेपर की है, तो पेपर का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोफेशनल नॉलेज में, रीजनिंग में, फाइनेंशियल अवेयरनेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, कंप्यूटर नॉलेज में, या क्वांटिटी एप्टीट्यूड या डीआई में। तो उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा अगले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा कि किस तरह के पेपर उसमें आएंगे। रीजनिंग में वैसे आया क्या क्या था, तो रीजनिंग में 3 पजल थे, ठीक है। पजल में कौन कौन सा था, एक सर्कल वाला पजल था, एक सर्कल वाला था, एक जो है नॉर्थ फेस कर रहा था, एक साउथ फेस कर रहे थे, इस तरह का एक क्वेश्चन था, और एक फ्लोर का था, ठीक है। इस तरह के 3 पजल आपको देखने को मिले थे। 5 सिलॉग देखने को मिला था, और सिलॉग में भी काफ़ी ऑप्शन ये थे। अगर आप उसको सिलॉग को ड्रॉ कर लेते हो तो सिलॉग में भी काफ़ी ऑप्शन ये थे कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, ऐसा कुछ तरह का पूछा गया था। तो वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा था। काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ये सिलॉग भी हो पाया होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा रह जाता है, लोग निगेटिव की वजह से उसे ऑप्ट नहीं करते हैं। बाकी उसमें एक वॉबेल और कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी था। अगर लोगों ने इसको देखा होगा, यहाँ तक गए होंगे, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। 2 से 3 क्वेश्चन ये थे, वॉबेल और कॉन्सोनेंट था। ये को सारा पेपर मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा वॉबेल कॉन्सोनेंट वाले कौन से क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात हो गई। सबसे टफ इस बार जो था वो था फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस इस बार बहुत टफ था। इसकी मेरिट जो होती है, इसकी कट ऑफ जो होती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बट कम से कम 0.5 से 1 के बीच कट ऑफ रह सकती है, या इससे भी कम हो सकती है कट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस की। क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, यानी जो पूछा गया था, पूरे 40 क्वेश्चन में अगर 4 to 5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दीजिए, 1 लाइनर का था, 4 to 5 क्वेश्चन आप 1 लाइनर ही कर सकते हैं। बाकी सब में इतने सारे ऑप्शन थे, उन ऑप्शन का आंसर देना था। आप लोगों ने दिया होगा तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पेपर था कितना टफ रहा होगा। तो यहाँ पर 0.5 से 1 तक कट ऑफ जा सकती है, इससे भी कम कट ऑफ होने की पूरी संभावना है। इंग्लिश लैंग्वेज भी इजी नहीं था, ठीक है, जैसे आता है वैसे टफ और टू मॉडरेट मिला के क्वेश्चन होते हैं, बट लैंग्वेज का पेपर जो होता है इतना हम लोग कर लेते हैं कि अच्छे से मार्क्स उसमें आ सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो कट ऑफ जा सकती है 5 to 6 जा सकती है। इसमें भी 2 आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, और उसमें मतलब पहला जो कॉम्प्रिहेंशन था उसमें 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन से। उसमें कैरेक्टर था कुछ, कोई एक ग्रीडी था, एक घमंडी का टाइप का था। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसके कैरेक्टर कैसे हैं, वो ग्रीडी है, घमंडी, इस तरह के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जा रहे थे। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, ऐसा पूछा गया था उसमें। यहाँ इसकी कट ऑफ जो है 5 से 6 नंबर हो सकती है, 5 to 6 नंबर कट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की जा सकती है। हिंदी लैंग्वेज में देखें तो 6 to 7, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इजी था पेपर। अगर लेंदी तो पेपर सब कुछ आता है, इस समय जो पेपर आता है थ्योरेटिकल काफ़ी लेंदी पेपर होते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर था इजी था। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिल रहा था उसमें, बट ये था टाइम टेकिंग था, उस वजह से लोग जो है जल्दी से जल्दी करने में गलतियां कर देते हैं। आराम से चूँकि टाइम मिल नहीं पाता है तो फिर वहाँ पे काफ़ी घबराहट या हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ फिर ऑप्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप बहुत ईजिली ढंग से और बहुत आराम से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को काफ़ी अच्छा सा मिल पाएगा। इसमें भी एरर थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, त्रुटियाँ कौन सी थी ये सब थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो सब कुछ था। मैं डिस्कस करूंगा, जो अगला पार्ट मेरा होगा, अगला वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, किस टाइप के, तो उस वीडियो में हम केवल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे। अगला जो है पार्ट हमारा कंप्यूटर नॉलेज का है। कंप्यूटर नॉलेज में भी इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरेटिकल टाइप पूछे गए थे, कुछ 1 लाइनर टाइप के थे और कुछ थ्योरेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन थे। यानी अगर क्वेश्चन कुछ इजी टाइप पूछा गया तो उसके कुछ ऑप्शन, उसके ऑप्शन का ऑप्शन देना था आपको। तो यहाँ पर भी उस वजह से थोड़ा सा मॉडरेट और टफ यहाँ पे भी कंप्यूटर का जो पार्ट था वो था। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर कट ऑफ 5 to 6 जा सकती है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई यहाँ पर 3 डीआई थी, ठीक है, एक कैसलेट डीआई थी, एक पाई चार्ट, एक ग्राफ का था, ठीक, एक पाई चार्ट वाला एक ग्राफ वाला था, 3 डीआई थी। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जो 5 टोटल आए थे, जिसमें से 3 तो लोग बता रहे थे हो जा रहा था, 2 तो थोड़ा टफ जा रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा था, टाइम भी नहीं था। तो 3 काफ़ी ईजी थी। अगर जिन्होंने ये सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज देखी होगी
तो यहाँ पर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया होगा, काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर डीआई हो गई, 3 डीआई आई थी, एक पाई चार्ट, एक ग्राफ वाला, एक कैसलेट आई थी और एक रॉन्ग नंबर सीरीज थी जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से था। एक्सपेंडिचर वाला एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जैसे मतलब ए पर्सन है और बी पर्सन है, तो उन्होंने 12 मंथ के लिए इतना रुपए एक बिजनेस में लगाया है और बी ने जो है 6 महीने बाद इतना पैसा लगा, तो दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। डीआई हमेशा आती है और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है कभी कभार ये थोड़ा सा हमें आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, बट अगर आ जाती है तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होता है। तो 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर जो उनकी कट ऑफ रह सकती कि चूंकि 5 ये इजी वाले आ गए थे जिनका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होगा, तो उन्होंने ये 5 नंबर ऑप्ट कर लिए होंगे, तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ 2 से 3 जा सकती है। पर हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को डिस्कस कर लिया है। ये मेरा अनुमान है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग और इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ होने की उम्मीद है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम टोटल ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं कि कितने नंबर तक हम सुरक्षित हैं, हमारी इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी है, अगर उनके नंबर 42 से 45 तक आ रहे हैं, सही सही आ रहे हैं, तो वो उनका श्योर हो सकता है। ठीक है, ये मेरा एक एनालिसिस है। ठीक है, तो 42 और 45 के बीच में अगर नंबर है तो वो श्योर हैं। ठीक है, इंटरव्यू कॉल हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 42 से लेकर 45 तक कट ऑफ हो सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और ओबीसी की 39 से लेकर 42 के बीच कट ऑफ हो सकती है। क्योंकि देखिए कट ऑफ इतनी से इतनी बीच क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर ओबीसी में कोई बच्चा बैठा होगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो उसने 5 के 5 नंबर सीरीज किए होंगे, इससे कट ऑफ क्या है थोड़ी सी बढ़ सकती है। और अगर नहीं ऑप्ट किए होंगे समय की वजह से या छूट गया हो तो उससे क्या होगी, कट ऑफ कम भी रह सकती है। तो 39 से 42 ओबीसी कट ऑफ रह सकती है, एससी के 35 से 40 के बीच कट ऑफ जा सकती है और एसटी की 30 से 32 के कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था उस बार से थोड़े कम जाने की पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पेपर था काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ था। ठीक है, अगर वन लाइनर टाइप का होता तो काफ़ी बच्चे इसमें अच्छा अटैम्प्ट करते जिससे कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद थी। तो यहाँ पर कट ऑफ कम होने की पूरी उम्मीद है। इसमें आप कमेंट करके ये बताइएगा आपने कितना ऑप्ट किया था। ठीक है, आपको पेपर कैसा लगा, ईजी लगा, मॉडरेट लगा, टफ लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस था, आप भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दी जाती है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ऐड कर लें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दिए जाते हैं। वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। तो अपना अटेम्प्ट जरूर शेयर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।